जय हिंद दोस्तों, त्यागी रीडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्वार्टर टू के रिजल्ट का सीजन स्टार्ट हो चुका है। किसी कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो उसके अंदर तेजी देखने को मिल रही है, और किसी कंपनी के रिजल्ट अगर खराब आ रहे हैं तो उसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है लोग कुछ से कुछ अनुमान लगाकर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, बेच देते हैं या फिर ज़बरदस्त खरीदारी कर लेते हैं। ठीक है, अपने रूल को नहीं तोड़ना है। बढ़िया कंपनियां जिनके रिजल्ट थोड़े से नॉर्मल आए, देखिए जो एक अच्छी कंपनी होगी जिसका बिजनेस आगे आने वाले टाइम में दौड़ेगा, अगर उसके अंदर कोई एक निगेटिव न्यूज़ आ जाती है या फिर उसके रिजल्ट खराब आ जाते हैं, उससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी कुछ हो ही नहीं सकती। आज तक जब भी कभी इन्फोसिस के अंदर या एचडीएफसी बैंक के अंदर, कोटक बैंक के अंदर, इन्फोसिस, टीसीएस, इनके अंदर या कोई और दूसरी कंपनी है, बजाज फाइनेंस, जब भी कभी कोई निगेटिव न्यूज़ आई है या बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म ने या फिर क्वार्टरली रिजल्ट की वजह से जो अनुमान लगाया जा रहा था, ठीक है, अगर वो बीट नहीं हुआ तो उसके बाद होता क्या है कि थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल जाती है या थोड़ी सी बड़ी गिरावट हो जाती है। उस केस में होता क्या होता है कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है खरीदने की। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। देखिए, अभी अगर हम बात करें, डी मार्ट के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। रुक जाइए एक साल, मैं यही बताऊंगा आपको कि आने वाले टाइम में क्या क्या चीज़ें अच्छी कंपनी के अंदर गिरावट के बाद होता क्या है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने भी अच्छा खासा पैसा बना के आपको दिया। बढ़िया बढ़िया कंपनी की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जिनके अंदर गिरावट हुई और सभी के सामने थी वे कंपनियां, लेकिन गिरावट पे कोई खरीद नहीं पाया। इसी तरह से रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर भी 2100-2200 रुपये का भाव मिला, उसके बाद शेयर 3100 रुपये तक ऊपर पहुंच गया। डिक्सन टेक्नोलॉजी के अंदर नीचे की तरफ बड़ी ज़बरदस्त गिरावट हुई, शेयर 2800 से 2800 तक पहुंचा और उसके बाद 14000 मारा उसी शेयर ने। ठीक है, तो गिरावटें कंपनियों के अंदर होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि इन कंपनियों का या इस कंपनी का बिजनेस डूबने वाला नहीं है। अगर इस कंपनी की बात करें, क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं, 70-75 रुपये से भी नीचे से इस शेयर को कवर किया जा रहा है। ठीक है, देख लीजिए, 138 रुपये का एक साल का लो है। ये लेवल होता था, देखिए यहाँ पर 74 रुपये, 75 रुपये। यहाँ पर कोई पूछने वाला इस शेयर को नहीं होता था। ठीक है, काफ़ी दिन तक ये शेयर रुका रहता है और उसके बाद अच्छी तेज़ी दिखाता है। 5 साल के अकॉर्डिंग कोई ख़ास तेज़ी तो मुझे लगती नहीं है इस कंपनी के अंदर बनी है। बाय द वे, हम बात करें तो इस कंपनी का मार्केट कैप 41,000 करोड़ का है। मेरी रिसर्च यही बोलती है जो इसने हाई बनाया है सबसे पहले तो वही टूटेगा 194, यानी कि 200 रुपये के लिए आने वाले टाइम में शेयर रेडी है। यहाँ से जितना भी नीचे गिरे बहुत अच्छी बात है, खरीद के इकट्ठा किया जा सकता है, जो मेरी रिसर्च बोलती है। ठीक है, चलिए इस कंपनी के फंडामेंटल देख लेते हैं। दोस्तों, अगर बात करते हैं यहाँ पर सितंबर क्वार्टर की, देख लीजिए 3200 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 3500 करोड़, 3600 करोड़, उसके बाद 3700 करोड़, उसके बाद देखेंगे 4000 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए अब देख लेते हैं नेट प्रॉफिट की। अगर बात करते हैं 594 करोड़ का, उसके बाद 639 करोड़ का, 553 करोड़, उसके बाद 685 करोड़, उसके बाद देखेंगे 697 करोड़। इस तरीके से देखेंगे कंपनी का नेट प्रॉफिट ऊपर की साइड में बढ़ता जा रहा है। अगर आपको और भी देखना है तो पूरे पूरे साल का आप देख लीजिए, उससे थोड़ा सा एक आइडिया आपको पता चल जाएगा कि कंपनी के अंदर ग्रोथ हो रही है क्या नहीं हो रही है। ठीक है, देखिए शेयर का भागना नहीं भागना वो एक अलग मैटर होता है। काफ़ी समय तक शेयर रुका रहता है भागने के लिए, तो देखिए 2-2, 3-3 साल तक शेयर नहीं भागते, लेकिन जब वो भागते हैं तो इतना भागते हैं जो पिछले 5 साल का भी कवर करके उसके बाद अगले 2-3 साल का पैसा बना के दे देते हैं। पूरा 5 साल का एक ही साथ पैसा दे देते हैं, वो सिर्फ 2-3 महीने के अंदर। और एक बार नहीं हुआ, कितनी बार ऐसे शेयर मैंने आपको दिखाए हैं कि जहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी तेजी बनी है। ठीक है, चलिए कुछ कवर भी कर लेंगे यहाँ पर कि ऐसे कुछ शेयर जो बड़ी तेजी दिखाई। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स काफ़ी सारी कंपनियों के हैं, तो और दूसरे शेयर को यहाँ पर मैं इंक्लूड करता हूँ तो वीडियो लंबी हो सकती है। वो काफ़ी सारे शेयर्स में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, डेली यही चर्चा रहती है। तो 2013 के अंदर देखेंगे 730 करोड़ का इस कंपनी का नेट प्रॉफिट था पूरे पूरे साल का। उसके बाद 595, 855, 857 करोड़, उसके बाद 1000 करोड़, 1200, 2000 करोड़, उसके बाद थोड़ी सी गिरावट। देखिए अभी देखेंगे 2574 करोड़ का कंपनी का पूरे पूरे साल के प्रॉफिट ये निकल कर आ रहे हैं। अभी 2 क्वार्टर जुड़ने से इसमें और रह गए, क्योंकि मार्च से मार्च चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और साथ ही अगर यहाँ पर आप देखेंगे इस कंपनी के अंदर तो FIDIs भी देख लीजिए। सबसे पहले प्रोमोटर की होल्डिंग देख लीजिए,
63% की होल्डिंग थी, आज की डेट में 66.29% की होल्डिंग है, यानी कि प्रोमोटर्स भी यहाँ पर माल खरीद रहे हैं। एफआईएस की 11% की होल्डिंग थी, थोड़ी सी घटाई है यहाँ पर, लेकिन डीआईज ने यहाँ पर अपना माल बढ़ा दिया है, 8% से लगभग 12.33% पहुँच गए हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के अगर देखें तो लार्सन एंड टुब्रो बढ़िया शानदार कंपनी है। लार्सन एंड टुब्रो फाइनेंस की बात चल रही है, यहाँ पर लार्सन एंड टुब्रो की बात नहीं चल रही है। ठीक है, तो चाहो तो शेयर पे आप फोकस कर सकते हो। तो अगली कंपनी रहेगी कोटक महिंद्रा बैंक। जो नॉर्मली कुछ नहीं जानते स्टॉक मार्केट के अंदर, बहुत ज़्यादा डरते हैं, उन लोगों को मैंने बोला कि सीखने के लिए सबसे पहले 3 शेयर बताए थे और ये लगातार मैंने आपको बताए, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक और रिलायंस इंडस्ट्री, कि जिसको कुछ नहीं आता है वो इनमें से किसी एक शेयर को पकड़े और SIP करे। अभी तक बात नहीं है, अभी वे भाग चुके हैं, लेकिन गिरावटें फिर मिलेंगी और मिलती रहती हैं, गिरावटें फिर मिलेगी और मिलती रहती हैं। ठीक है, आप देख लीजिए 52 वीक लो इसका 1543 रुपये, हाई कितना है 1871 रुपये। अभी देख लीजिए 6 महीने का हाई देख लीजिए यहाँ पर कितना ऊपर की तरफ मारा है इसने। ठीक है, तो 1934 रुपये ऊपर तक गया था, फिर नीचे गिरावट, फिर तेजी, फिर बीच बीच में कई बार गिरावट कई बार तेजी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न आप देखते हैं तो कोई भी पर्सन इसके अंदर कहीं पर भी खरीदा हो नुकसान के अंदर नहीं है, क्योंकि अब बड़ी पैसा बना के दे दिया है। मार्केट कैप 3.72 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, इतना बड़ा भी मार्केट कैप नहीं है। तो बढ़िया बैंक है, चाहो तो इस शेयर के अंदर गिरावटों पे खरीदें, तेजी में बेचें और ये पूरी ज़िंदगी भर करते रहिए, पूरी ज़िंदगी भर करते रहिए, पैसा आपको बना के देता रहेगा। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल। तो दोस्तों अगर बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की, 1 साल पहले 13,000 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 14,000 करोड़, उसके बाद देखेंगे 15,000 करोड़ का रेवेन्यू, उसके बाद 15,000 करोड़ का, उसके बाद 16,427 करोड़ का। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं रेवेन्यू वाइज, बढ़िया परफॉर्मेंस है, अच्छा यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। साथ ही अगर देखते हैं यहाँ पर कि 1 साल पहले कितना था प्रॉफिट, 4,400 करोड़ का, अभी कितने का प्रॉफिट है 5,000 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 7,400 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, उससे थोड़ा सा कम है। उससे पहले वाले क्वार्टर में भी देखिए 5,300 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। प्रॉफिट के अंदर थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर और थोड़ा सा तेज़ी बनती तो अच्छी बात थी, लेकिन फिर भी ठीक है प्रॉफिट भी। और ग्रॉस एनपीए अगर देखने की कोशिश करते हैं तो 1.48% का, नेट एनपीए 0.45% का। ओवरऑल मिला के रिजल्ट देखते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत मुझे नज़र नहीं आ रही है, चाहो तो इस शेयर पर भी आप फोकस कर सकते हो। अगला शेयर है RBL बैंक, 205 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिला है इस शेयर का। ठीक है, इस शेयर को 74 रुपीज़ से, 75 से, 100 रुपीज़ से, 150 रुपये से लगातार कवर किया और इसने शानदार तरीके से कितना पैसा बना के दिया, 300 रुपये तक गया है। 300 रुपये से फिर देखिए अच्छी खासी तेज़ी मार्केट के अंदर बनी, इस शेयर के अंदर ही बनी। अभी इस समय सारे शेयर ज़्यादातर आपको करेक्शन में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर भी गिरावट है, गिरावट पे ये भी मिल रहा है, यहाँ से भी थोड़ी बहुत और गिरावट हो सकती है, लेकिन हाँ अट्रैक्टिव प्राइस है, यहाँ से आपका अच्छा पैसा बन सकता है ऊपर, फिर दोबारा से 300 रुपये तक के लिए या 250 रुपये तक के लिए मान के चलें। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं मार्केट कैप, देखिए इस कंपनी का 12,000 करोड़ का है, तो दोनों तरीके से आपको सुविधा मिल रही है। कभी ये 700 रुपये तक भी शेयर पहुँच गया था ऊपर की साइड में। ठीक है, लेकिन उसके बाद ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट हुई और 100 रुपये से भी नीचे शेयर की पहुंच गया। ठीक है, फिर दोबारा से इसके अंदर थोड़ा सा सुधार देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब थोड़ी सी दिक्कत और भी शायद यहाँ पर हल्की फुल्की दिक्कत और देखने को मिल रही है, देख लेते हैं एक बार रिजल्ट्स के अंदर। तो दोस्तों बात करते हैं 1 साल पहले 3,000 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 3,100 करोड़ का, उसके बाद 3,300 करोड़ का, उसके बाद देखेंगे 3,400 करोड़ का रेवेन्यू, अभी देखेंगे 3,500 करोड़ का रेवेन्यू निकल कर आ रहा है। तो दिक्कत कहीं नज़र आ रही है? नहीं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है? प्रॉफिट के अंदर थोड़ी सी दिक्कत हम कह सकते हैं कि 1 साल पहले 294 करोड़ का प्रॉफिट था और अभी की डेट में अगर बात करते हैं तो 223 करोड़ का प्रॉफिट है, ये दिक्कत है। पिछले क्वार्टर में 300 करोड़ के 2 प्रॉफिट थे, 353 करोड़ का और 372 करोड़ का। तो ये इसकी वजह से ही शेयर के अंदर गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कभी क्या पहले भी ऐसा कभी हुआ है कि प्रॉफिट के अंदर गिरावट के बाद तेज़ी बनी है? ठीक है, तो कई बार ऐसा देखने को मिला है कि प्रॉफिट गिरा है और गिरने के बाद प्रॉफिट के अंदर अच्छा खासा जंप भी देखने को मिला है। यहीं पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 288 करोड़ का, यहाँ पर देखिए बीच बीच में गिरावटें हुई हैं, गिरावट के बाद अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गिरावट हुई है तो फिर तेज़ी बन नहीं सकती है, होता है ऐसा। 294 करोड़ का प्रॉफिट था, 233 का हो गया, उसके बाद 353 करोड़ का हो गया। ठीक है,
यहाँ पर सीधा-सीधा फंडा निकल कर ये आ रहा है कि ग्रॉस एनपीए थोड़ा-सा यहाँ पर बढ़ा है, जिसकी वजह से प्रॉफ़िट घटा है। जबकि ग्रॉस एनपीए बढ़ने का मतलब कि मार्केट में पैसा फँसा पड़ा है, इन्होंने जो पैसा दिया था, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं फँसा पड़ा है कि नेट एनपीए कितना है 0.79% है। तो परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं सुधार है, क्योंकि पहले देखेंगे कि ग्रॉस एनपीए 5 साढ़े 5% तक पहुंच गया था और ये 2.25% तक था एनपीए, तो दोनों के अंदर ही सुधार देखने को मिला है। हाँ, थोड़ा सा बढ़ा है यहाँ पर, ये चलता रहता है, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि घटता घटता रहेगा, घटेगा बढ़ेगा, ये चलता रहता है। फिलहाल अच्छे रिजल्ट्स हैं, चाहो तो आप इस शेयर पर फोकस कर सकते हो। तो अगला शेयर है यूको बैंक। देखिए, मेरी किसी भी शेयर की किसी को राय नहीं है कि आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है। मेरा पर्सनल व्यू है, वो मैं आपको दे देता हूँ। वो सही भी जा सकता है, गलत भी जा सकता है, तो इसलिए अपना अच्छे से रिसर्च करके, एनालिसिस करके ही आपको शेयर खरीदना है। यूको बैंक की अगर बात करते हैं, सबसे पहले तो देख लीजिए 5 साल का चार्ट पैटर्न, तो ऊपर ही है, ठीक है, देख लीजिए। रिजल्ट आने के बाद यही तो दिक्कत होती है, अच्छे रिजल्ट आने के बाद फिर जो शेयर गिर जाता है वो इसलिए क्योंकि 2021 में 13 रुपये का शेयर था, ऊपर कितना मार दिया इसने 60 रुपये, अभी नीचे की तरफ गिर जाए तो आपको ये अनुमान लगाना चाहिए कि 13 ही रुपये का तो शेयर था ये, ठीक है। चलिए, तो यूको बैंक के रिजल्ट्स हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, यूको बैंक की अगर बात करते हैं तो 5,200 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 5,500 करोड़, उसके बाद 5,860 करोड़, उसके बाद 6,000 करोड़, 6,024 करोड़, अभी देखेंगे 6,078 करोड़ का रेवेन्यू निकल कर आ रहा है। प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो देखिए प्रॉफिट काफ़ी अच्छा ही है। एक साल पहले 402 करोड़ का प्रॉफिट होता था और आज की डेट में 600 कितने करोड़ का है, 603 करोड़ का। क्वार्टरली भी देखेंगे 551 करोड़ था, अभी देखेंगे 603 करोड़। ये वाला भी देखेंगे तो 500 करोड़ के क्वार्टर देखने को मिले हैं। ग्रोस एनपी की बात करें तो यहाँ पर घटा है, जिसकी वजह से प्रॉफिट के अंदर भी जंप देखने को मिला, बहुत अच्छी बात है। कितना था 3.32%, अभी कितना है 3.18%। नेट एनपीए जी के 0.78% था, ये कितना हो गया 0.73%। ग्रोस एनपीए नेट एनपीए जितना कम रहेगा, मतलब कि मार्केट में जो लोन दिया था उसका पैसा कम फंसा हुआ है, तो ये इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के आपको समझ में आ रहा है? जी हाँ, समझ में आ रहा है, ठीक है। रिजल्ट्स ठीक ही हैं, अब आगे देखते हैं क्या होता है। एक चीज़ भी देखना चाहिए कि शेयर कितने का था। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है पीसी ज्वेलर्स। देखिए, रिजल्ट्स आए हैं, मैं आपके सामने बता रहा हूँ, कोई खरीदारी की राय नहीं है, ना बेचने की राय है, ना खरीदारी की राय है, ठीक है। खराब हो सकता है शेयर, ठीक है, तो मेरा काम है आपको रिजल्ट्स बताना। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे खरीदारी के लिए बोल रहा हूँ, रिजल्ट्स आपके सामने में रख रहा हूँ। बहुत सारे लोगों पर है, किसी पे नहीं है, किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए खराब है। तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मैंने कोई शेयर बताया है तो वो आपको खरीदने के लिए बोल रहा हूँ। मैं खरीदने के लिए किसी भी शेयर की कोई राय नहीं है आपको, ठीक है। आपका मन करे तो खरीदिए, नहीं मन करे तो अवॉइड कीजिएगा। पहले कभी की बात करें 2014 के अंदर तेजी इस शेयर का कितना भाव होता था, 44 रुपये 48 रुपये, तेजी दिखाता है और ये शेयर कितना पहुंच जाता है 500 ₹550। उसके बाद इसके अंदर गिरावट होती है ज़बरदस्त, तो ये 12 रुपये के आसपास हो जाता है। फिर तेजी बनती है 92 रुपये, फिर नीचे की तरफ गिरावट होता है 30 रुपये। वो 30 रुपये से शेयर आज की डेट में कहाँ पर है 176 रुपये, ठीक है। तो पूरा भरपूर ड्रामा रहा, ठीक है। 8,000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल। दोस्तों, पीसी ज्वेलर्स की अगर बात करते हैं, देखिए लगातार नुकसान ही पोस्ट कंपनी कर रही थी। कुछ थोड़ा सा 400 करोड़ का लगभग रेवेन्यू के अंदर जंप देखने को मिला पिछले क्वार्टर, जून क्वार्टर की अगर बात करें तो, ठीक है। तो उसमें कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट 156 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया कंपनी ने, ठीक है। एक साल पहले सितंबर की बात करें तो 138 करोड़ का नुकसान था। अभी के जो रिजल्ट आए हैं सितंबर के, तो इसके अंदर लगभग 180 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला है, 179 करोड़ का है लगभग, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के देखें रिजल्ट्स ठीक ही हैं। जो कंपनी लगातार बड़ा नुकसान दिखा रही थी, तो पीसी ज्वेलर्स के अंदर अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिली है। एक साल का लो आप देखेंगे तो 27 रुपये का था, अभी की डेट में 176 रुपये का है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पहले से ही फिक्स हो जाती हैं। जब कंपनी के अंदर थोड़ी सी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। ऐसे शेयर से कैसे पैसा कमाए? कम पैसा लगा के, बहुत ही कम रिस्की टाइप शेयर के अंदर बहुत कम पैसा लगाइए, छोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप 1,000 रुपये यहाँ पे लगाते, 30 रुपये के अकॉर्डिंग यहाँ पर जोड़ लीजिएगा कि कितना पैसा आपका बनते 4-5 हज़ार रुपये बन जाते, ठीक है ना। तो यही चीज़ें होती हैं। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी है इंडिया मार्ट, जो कि बिजनेस टू बिजनेस के अंदर कंपनी काम करती है, B2B बिजनेस के अंदर कंपनी काम करती है। बड़ा प्लेटफॉर्म जैसे कि जोमेटो का है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन का है, वैसे ही इस कंपनी का भी है। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां रहती हैं, वो अपना सामान एक बड़े ह्यूज क्वांटिटी के अंदर बेचती हैं।
दूसरे लोग खरीदार बायर एंड सेलर दोनों यहाँ पर मौजूद रहते हैं। 60% ऐसे बिजनेस के अंदर कंपनी का 60% का मार्केट शेयर है। कितना? 60% का। उन लोगों से पैसा वसूलती है कंपनी, ठीक है। मार्केट कैप की बात करें तो देखिए 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और ये स्प्लिट बोनस इस तरीके से कुछ दिया था कंपनी ने, जिसकी वजह से आधा हो गया था शेयर। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ा है। तो 60% का मार्केट शेयर पर्टिकुलर फील्ड के अंदर है। तो चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सितंबर क्वार्टर, एक साल पहले 295 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 305 करोड़, 315, 331 करोड़। तो इंडिया मार्ट की अगर बात करते हैं तो इसी तरीके से देखेंगे इस वाले क्वार्टर में 348 करोड़ का कंपनी का सेल्स देखने को मिल रहा है। तो अच्छा जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो जिसकी वजह से एक एक्शन देखने को यहाँ पर मिल सकता है। और साथ ही यहाँ पर एक साल पहले 69 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद 82 करोड़, 100 करोड़, 114 करोड़, 135 करोड़। तो परफॉर्मेंस तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। शायद यहाँ पर आपको एक्शन देखने को मिल जाए। ऐसे ही शेयर पे आपको नज़र बना के रखनी चाहिए, ध्यान बना के रखना चाहिए, जहाँ पर आपका पैसा बन सके, ठीक है। एक क्वेरी आपकी आ रही है कि कुछ शेयर जो भागे ही नहीं थे, ठीक है, अब मार्केट के अंदर गिरावट हो रही है तो वो और गिर गए हैं, क्या करें ऐसी सिचुएशन में। तो अभी आपको मैंने पीसी ज्वेलर से दिखाया, दिखाने का मूड नहीं था फिर भी दिखाया, ठीक है। बड़ी दिक्कतें थी इसके अंदर, कहाँ से कहाँ नीचे 30 रुपये तक गिरा। 30 रुपये से वहाँ पर टिक पाया क्या? 30 रुपये पे नहीं, कहाँ पर आ गया? यहाँ पर। तो कुछ पीसी ज्वेलर्स को कुछ ने ऊपर भी खरीदा होगा, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे शेयर आपको ढूंढने। तो दोस्तों इस शेयर के अंदर अगर देखें तो मैक्सिमम लोग फंसे हुए हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने नीचे खरीदा तो 25 तक भी गया था, 25 से फिर 52, 53 कितना मारा इसने देख लेते हैं एक बार। हाई कितना मारा था? 52 रुपये 90 पैसे, 53 रुपये मान सकते हैं आप। तो 25 रुपये से 53 रुपये इसने मारा, तो पैसा तो बना लिया, ठीक है। पैसा तो लोगों ने बना लिया इसके अंदर। अगर आप नॉर्मली अगर देखते हैं 52 वीक लो के अकॉर्डिंग और हाई के अकॉर्डिंग पैसा बना है, लेकिन 52 रुपये मार के आज 35 रुपये यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर से अपॉर्चुनिटी मिल रही है या फिर क्या हो रहा है, ध्यान लगाइए। देखिए किसी के लिए शेयर खराब है, जिसने 60 पे खरीदा, जिसने 52 पे खरीदा, जिसने 40 पे खरीदा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं जो किसी के लिए खराब है तो किसी के लिए अपॉर्चुनिटी बनते हैं। समझ बताइए, रुकता नहीं है 30-35 रुपये वाले शेयर, भाग ही जाते हैं अल्टीमेटली, ठीक है। मार्केट कैप को भी देखना होता है उसमें। तो इस कंपनी का मार्केट कैप अगर देखते हैं 17,000 करोड़ का, त्यागी टेंडिव गिर गया है, इससे कूड़ा शेयर कोई नहीं। हाँ, क्योंकि पैसा बना के नहीं दिया तो इसको आप कूड़ा बोलोगे। देखिए ये आपकी लैंग्वेज के अंदर हो सकता है। देखिए मैंने ये स्ट्रेटजी या ये सारी चीज़ें फेल कर दी हैं, पूछिए क्यों? क्योंकि लोगों ने क्या किया है, अभी तक हुआ क्या है कि 3-3 साल तक शेयर ऐसे ही रुकता है। रुकने के बाद वो मान लीजिए 3 साल में थोड़ा थोड़ा भागता तो आपका 2 गुना या 3 गुना कर देता। उसके बाद वो 6 महीने के अंदर ही या 1 साल के अंदर ही अगले 4-5 गुना पैसा, 4 गुना पैसा करके दे देगा, 2 गुना 3 गुना पैसा करके दे देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं कि शेयर नहीं भाग रहा है या ये भागा ही नहीं है, वो गिर गया, और तो आपके लिए ख़राब चीज़ें हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें मैं पहले देख चुका हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं तो किसी के लिए ख़राब है तो किसी के लिए अच्छा है। तो आप डिसाइड कीजिए, आपके लिए भी अच्छा हो सकता था अगर आप थोड़ा थोड़ा खरीदते। जिसने नहीं खरीदा है उसके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन सभी लोगों के माइंड में एक चीज़ ही है कि इसने पैसा बना के नहीं दिया तो ये हो गया बेकार। जबकि 12,000 लोग इस कंपनी के अंदर काम करते हैं, ठीक है। कंपनी बढ़िया है लेकिन अभी नहीं भाग रही है तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चाहो तो इस शेयर पे आप फोकस कर सकते हो। अगला शेयर है कार ट्रेड। अब बात करें तो देखिए, अगर बात करें तो बहुत सारे शेयर्स एक साथ गिरे थे। वो स्टार हेल्थ की भी बात करें या पॉलिसी बाजार के शेयर की बात करें, जोमेटो की बात करें, सब शेयर एक साथ गिरे थे ज़बरदस्त। ये भी शेयर गिरा था, दिखा देता हूँ मैं 5 साल का चार्ट पैटर्न। देखिए ज़बरदस्त गिरा था ये शेयर। कितने पे लिस्ट हुआ था? 1400 रुपये के आसपास। उसके बाद गिरावट 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 और ये पहुँच जाता है 300, 350, 376 रुपये के आसपास। और वहाँ से शेयर ये धीरे 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 करके ऊपर ही भाग रहा है। लगभग इसने 177% के रिटर्न तो बना कर भी दे दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। 300 रुपये की अगर बात करें तो 200% के रिटर्न, थोड़ा सा ज़्यादा है, 400 रुपये के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो अच्छा पैसा बना के दे रहा है। आप कितना रुकेगा? देखिए मार्केट कैप ही कितना है, 4,000 करोड़ का है। ऑनलाइन बिजनेस कंपनी का है, ठीक है। तो ओलेक्स का भी बिजनेस काफ़ी सारा कंपनी ने खरीदा है, ठीक है। तो देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बना सकते हैं, नज़र बना कर रखते हैं। मार्केट कैप बहुत ही कम है,
ठीक है। भागने के लिए यहाँ से डबल भी हो जाए तो शेयर कोई अचंभे वाली बात नहीं है। ठीक है। फिलहाल फिर भी आपको गिरावट पे ही खरीदना चाहिए, सोच समझ के खरीदना चाहिए, क्योंकि अंधाधुंध खरीदोगे तो गिरावट फिर झेल नहीं पाओगे। छोटी कंपनियों के अंदर गिरावट भी बड़ी होती है। बिजनेस में कोई कमी नहीं है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा ही बढ़ रहा है कंपनी का, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। तो बस जब भागना होता है तो 11-11% और 6-6 महीने में जब भागना होता है शेयर को, तो बड़ा प्लेयर जब किसी शेयर के पीछे पड़ता है तो वो भगाता रहता है। वो क्या न्यूज़ क्या कुछ चल रहा है मार्केट में उसका कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है। तो ये कुछ जानकारी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपके काम की हो सकती है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।